हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ आज के एरा में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम बहुत एपिडेमिक डिसीजेस से, क्लाइमेट चेंज से और एटमॉस्फेयर चेंज के साथ साथ हम बहुत सारे पॉल्यूशन इश्यूज से भी जूझ रहे होते हैं। और इस पॉल्यूशन इश्यूज को भी हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, वो भी एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो या नॉइस पॉल्यूशन हो। ये डिफरेंट बहुत सारे इश्यूज हमारे आसपास रहते हैं जो हमारे सेहत पे बहुत ज़्यादा हानिकारक असर डालते हैं और ये हमारे को बहुत जल्दी बीमार भी करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो ज़्यादातर देखा जाता है कि जब कोई बीमार होता है तभी वो अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा सोचता है। वैसे जब वो ठीक रहता है तब वो कभी अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए कभी नहीं सोचता। तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि हम अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और हेल्दी और स्ट्रांग हम किस तरीके से हो सकते हैं कि मेंटली और फिजिकली इंटरनली स्ट्रांग रहेंगे। तो हम इस तरीके के डिफरेंट इश्यूज जो हमारे आसपास हो रहे हैं उनसे हम इजीली निकल सकते हैं। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। तो हेल्थ इज वेल्थ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हेल्थ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। यू हैव टू ऑलवेज कीप यूर हेल्दी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपके आसपास बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैली है जिनको आप सब जानते हैं, सब सुनते हैं और उसको अप्लाई बहुत कम करते हैं, या अगर अप्लाई करते हैं तो 1 या 2 दिन आप उसको अप्लाई करते हैं, 2 से 3 दिन बाद आप फिर अपने रूटीन उस पर आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अंदर से मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो इसका सबसे नेसेसरी रूल है कि हमें साउंड स्लीप लेना पड़ेगा। साउंड स्लीप अगर लेना है तो उसके अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमें जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। और ये एक सबसे डिफिकल्ट टास्क है आज के टाइम में, क्योंकि सभी लेट नाइट जगते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लेट नाइट डिनर होना। लेट नाइट लोग सर्फिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, फोन चलाते रहने की वजह से हमारा टाइम इतनी तेजी से रात का निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। आपको जल्दी सोना है तो इसके लिए आपको बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले डिनर अर्ली करें। 7 to 9 PM के बीच में आप अपना डिनर कंप्लीट करें, क्योंकि डिनर जैसे ही हम लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हम क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने में डाइजेशन को एक प्रॉपर टाइम लगता है, तो इसीलिए आप अपना डिनर अर्ली करें, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसेस हो सके और हम जब सोएं तो हमारा ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हो। और लाइट डिनर लें रात में, जो हमको जल्दी सोने में हेल्प करेगा। अगर हम बहुत हेवी डाइट लेते हैं तो फिर हमको इंडाइजेशन और गैसेस जैसी प्रॉब्लम भी हमको नींद में डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसलिए रात में जल्दी सोने का सबसे पहला रूल है कि हम डिनर अर्ली करें। सेकेंड, जब हमें सोना हो तो हम सबसे पहले अपना मोबाइल पहले ही आधा घंटे पहले उसको स्विच ऑफ कर दें, हाफ एन आवर पहले उसको स्विच ऑफ कर दें और उसे किसी दूसरे रूम में रखें और इसके बाद हम सोने की कोशिश करें। जैसे ही हम प्रॉपर एक जल्दी हम 11 o'clock हम अगर बिस्तर पे जाते हैं तो 11:30 और 12 o'clock तक हमारी नींद आ जाती है। और इसीलिए आप जैसे ही आप सोते हैं तो मॉर्निंग में आप एकदम फ्रेश होके डीप साउंड स्लीप लेते हैं और एक प्रॉपर नींद का जो 8 से 9 घंटे का आवर होता है वो आराम से पूरा हो जाता है। तो इसीलिए आप रात में 11 से 12 के बीच में सो जाएं और मॉर्निंग में आप सुबह 5 बजे जरूर उठने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान हमारी बॉडी में बहुत अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और ये हार्मोन हमारी बॉडी को एक तरीके से चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करते हैं। तो इस दौरान हम मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को और डीप इनहेल करें, डीप ब्रीथ लें। कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी ऑक्सीजन निकलती है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म की ऑक्सीजन होती है और ये हमारी हेल्थ को हेल्दी, क्योंकि ये हमें हेल्दी करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इसलिए मॉर्निंग में आप जरूर उठें और सन की क्लॉक के साथ अपना क्लॉक मिलाएं और अपना सारा रूटीन शुरू करेंगे। ये आपको आपका डोपामिन रिलीज करेगा और आपका स्ट्रेस हार्मोन भी कम करेगा और इससे आपकी सेहत भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद जो सबसे नेसेसरी चीज़ है थर्ड, कि हम मल्टीटास्किंग बहुत कर रहे होते हैं, एक बार में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में घिर जाते हैं। तो एक बार में आप
कोशिश करें कि बहुत सारे काम अपने सुपुर्द ना लेके बहुत सारे काम एक बार में करने की कोशिश ना करें और धीरे प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अपने काम को करें। थर्ड है, अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये वेजिटेबल जो हमारी बॉडी में एक तरीके के अलग जो भी विटामिन और मिनरल्स देते हैं वो उस सीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल जरूर लें। फोर्थ है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ़ोन यूज़ करने की वजह से हम एक अननेसेसरी का एक स्ट्रेस में गिर जाते हैं और दूसरों को देख के हम एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं और कंपैरिजन हम करने लगते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया का एक लिमिटेड टाइम तक आप उसका इस्तेमाल करें, और अगर उसको इस्तेमाल करना है तो कुछ क्रिएटिव करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद फोर्थ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हम अगर अपना डेली रूटीन पे काउंट करें, कि डेली रूटीन को हम देखें, एनालिसिस करें कि हमने पूरा दिन किस तरीके से गुजारा है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारा पूरा परिवार के आसपास ऑफिस में या घर में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है जो हमें डिप्रेशन ला सकता है और हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो इसको अगर आप इस तरीके से कुछ कर रहे हैं कि आप पूरे टाइम एक ही कमरे में हैं या ऑफिस में हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लें और नेचर से कनेक्ट हों। नेचर से कनेक्ट होने के लिए कुछ ओपन एयर में जाएं, जो भी आपके प्लांट्स हैं उन्हें देखें, क्योंकि ब्लू कलर और ग्रीन कलर जो है हमें स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करता है और हमारी हेल्थ को जो डल हो गई है, जो डिप्रेस हो रहे हैं हम, और जैसे ही हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हम एकदम चार्ज होते हैं और एनर्जी, हमें अलग तरीके की एनर्जी आती है। तो इसलिए आप थोड़ा नेचर से जरूर कनेक्ट हों, जो आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, आपके ब्रेन को भी एक्टिव करेगा। तो ये डिफरेंट बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको आप अगर डेवलप करते हैं हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और ये आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से स्ट्रांग बनाएगी, जिससे कि आप डिफरेंट डिसीज और डिफरेंट क्लाइमेट चेंज से इजीली निकल सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो आप इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को आगे शेयर करें, जिससे कि सभी हेल्दी रहने की कोशिश करें। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम अपना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।